हेलो लियो, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके दिसंबर के 4th वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है इन द 4th वीक ऑफ दिसंबर। मैसेजेस फॉर लियो फॉर द 4th वीक ऑफ दिसंबर। एट ऑफ कप्स, Queen of Pentacles, Knight of Cups, Eight of Swords, Three of Wands in reverse, Two of Pentacles, Ten of Swords, दो कार्ड हैं, द जस्टिस एंड द लवर्स। ओके, सो लियो, यहाँ पे आपके पास एट ऑफ कप्स है। सो मेरे ख्याल से आपके पार्टनर आपके एफर्ट्स को कम देख रहे हैं। यानी कि आपने जितनी कोशिशें की है इस रिलेशनशिप के लिए, जितना आपने सेक्रीफाइस किया है, अपनी नीड्स को इग्नोर करके हमेशा उनको प्रायोरिटी दी है, बट ये पर्सन मुझे लग रहा है जितना आप कर रहे हैं उतना ज्यादा डिमांडिंग होता जा रहा है। क्योंकि एट ऑफ कप्स के साथ क्लियरली ये पर्सन अब आपसे और दो कप्स भी मांगने वाला है, क्योंकि आपने उन्हें ऑलरेडी 8 कप्स दे दिए हैं लिब्रा। सो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप इस पर्सन को देख रहे हैं एज द परफेक्ट वन। आपको लग रहा है कि ये परफेक्ट है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना जानता है। ये पर्सन एक कमिटेड इंसान है, इसके अंदर लॉयल्टी है, ये पर्सन ट्रस्टवर्दी है एंड इनको आप अच्छे से जानते हैं। एक लंबा समय आपने दिया हो सकता है इस रिलेशनशिप में एंड मुझे लगता है कि ये कोई ऐसा रिलेशनशिप भी हो सकता है लियो जो पास्ट में ओवर हो चुका है, लेकिन शायद आप इससे आगे नहीं बढ़ना चाहते, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप अभी भी उस पर्सन के वेट में हैं और शायद आप इस पर्सन को फिर से अप्रोच करना चाहें, बट ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी कि ये पर्सन और ज्यादा डिमांडिंग और लालची और ग्रीडी भी होता जा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि आप करेंगे, क्योंकि आप उसे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स समझते हैं। एंड यह नाइट ऑफ कप्स के साथ लियोज, आपने इन दो कप्स में से फिर एक और कप उन्हें ऑफर किया है कि ओके ये एक कप आप रखो, क्योंकि आप अभी एक ही कप और ऑफर कर सकते हैं। हो सकता है कि आप अभी उनकी और डिमांड यानी एक और कप की डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपके पास जो कुछ भी है आप पूरा एफर्ट लगा रहे हैं और उन्हें ऑफर कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन सेटिस्फाइड नहीं है। और मुझे लगता है कि ये पर्सन इस वक्त अपने दिमाग से काम भी नहीं ले रहा, क्योंकि ये पर्सन कुछ देखना ही नहीं चाहता। अगर आप एट ऑफ सॉर्ड्स देखें तो ये पर्सन बहुत सारे लोगों से सराउंडेड है, जो इनके अपने फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, जो इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो कि इनके कलीग्स हो सकते हैं वर्क प्लेस पे, बट शायद इनके रिश्तेदार और फैमिली के लोग हैं ये। और यहाँ पे वो आपके बारे में
उन्हें कुछ ना कुछ कह रहे हैं, शायद वो उन्हें बोल रहे हैं कि आपका पार्टनर आपके लिए इतना नहीं कर रहा, उससे और कुछ एक्सपेक्ट करो, उससे और कुछ मांगो या और ज्यादा उसे पुश करो अपना लव दिखाने के लिए। ये पर्सन उतना नहीं कर रहा जितना उसे करना चाहिए। एंड 2 ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन बिल्कुल ब्लाइंड हो गया है इनके वजह से, सिर्फ दूसरों की बात सुन रहा है एंड शायद वो अपनी आंखों का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे सच देखने के लिए। उनके हाथ पैर भी बंधे हुए हैं लिटरली। मुझे लगता है कि दूसरे लोग भी उन्हें रोक रहे हैं या कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपकी तरफ ना जाए। हालांकि एक जनरल रीडिंग है लियो, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है। एंड अगर आप ईयरली रीडिंग देखना चाहते हैं 2021 की और देखना चाहते हैं प्रीवियस वीक की रीडिंग, तो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है, तो आपको किसी ऐसे डिसीजन को लेने में मदद मिलेगी इस वीक में जो आप ले नहीं पा रहे थे, क्योंकि यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप चीजों को समझ नहीं पा रहे थे क्लियरली कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। कभी आपको लगता था कि ये पर्सन आपका सोलमेट है और अगले मोमेंट पे आपको ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन बहुत मीन है, बहुत सेल्फिश है एंड सिर्फ अपने लिए सोचता है। तो शायद ये पर्सन भूल गया है कि आप लियोज हैं। ओके, क्योंकि अगला कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड्स। आई थिंक कि आप इस तरह से ट्रीट होने से बेहतर इस पर्सन से कट ऑफ होना पसंद करेंगे, यानी अलग होना पसंद करेंगे। एटलीस्ट मुझे लगता है कि आप इनसे कम्युनिकेट करने के इरादे में नहीं हैं, क्योंकि आपने अपना बेस्ट करके देख लिया, सब कुछ ऑफर करके देख लिया, लेकिन अगर ये पर्सन फिर भी समझता नहीं कि उसे क्या करना चाहिए, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, अगर उसे ऐसा लगता है, तो मुझे लग रहा है कि आप जस्टिस चाहते हैं। यहाँ जस्टिस के कार्ड के साथ चाहे आपको जितनी प्रॉब्लम हो, वैसे मुझे लग रहा है ये 10 ऑफ सॉर्ड्स आपके पार्टनर के लिए आया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि डेफिनेटली आप जस्टिस के मूड में हैं। एंड जस्टिस के साथ ऐसा हो सकता है कि आप उन्हें क्लियरली बता दें कि आपको वो ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते, ये चीजें ऐसे नहीं चल सकती एंड उन्हें अपना अप्रोच बदलना होगा। अगर उन्हें दूसरों की ही सुननी है तो वो सुन सकते हैं, बट आपको अपने बारे में सोचना है एंड आप अपने डिसीजंस करना चाहते हैं खुद। सो यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये जो माइंड गेम है वो यहाँ पे खत्म हो रहा है एंड फाइनली आप एक डिसीजन पे पहुंचेंगे। और 3 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स के साथ प्रॉब्लम्स सॉल्व होती हुई दिख रही हैं लियोज आपके लिए। आप जो भी स्टेप ले रहे हैं अपने मन से सोच के लीजिए। आपका इंट्यूशन, आपकी जो फीलिंग्स है वो बहुत स्ट्रांग है और आपको क्लियर रास्ता बता रही है कि आपको आगे करना क्या है। सो एग्जैक्टली आप वही कीजिए जो आपका दिमाग कह रहा है आपको इस वक्त। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ से कंफ्यूजन और हर चीज क्लियर हो रही है। आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि एक्चुअली में इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है और क्या हो सकता है। यहाँ पे आप कार्ड देख रहे हैं द लवर्स का। जैसे ही आपने इस पर्सन को ये कहा, ये वार्निंग दी कि अगर ऐसा ही चलता रहेगा, अगर उनके फैमिली और फ्रेंड्स ही उनकी प्रायोरिटी रहेंगे, यानी उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहेंगे, सबसे खास रहेंगे, तो आप सेकंड प्रायोरिटी नहीं बन सकते। या फिर उनसे नीचे अगर वो आपको अपने लाइफ में कंसिडर करते हैं तो आप ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। या फिर आप बहुत कुछ कर रहे हैं, उनको इस चीज को अगर वो अप्रिशिएट नहीं करते हैं और सिर्फ आपसे ही एक्सपेक्ट करते हैं चीजें, आप ऐसा नहीं करेंगे। उन्हें भी अपना रोल पूरा करना होगा इस रिलेशनशिप में। उन्हें वो चीज आपको देनी होगी जो आप डिजर्व करते हैं। जैसे ये चीज आप क्लियर कर रहे हैं जस्टिस के कार्ड के साथ कि अगर ऐसा नहीं होता है तो आप उन्हें छोड़ के चले जाएंगे, यहाँ पे अचानक से ये पर्सन बहुत रोमांटिक हो जाता है द लवर्स के कार्ड के साथ। आप देखेंगे कि उनका अप्रोच बिल्कुल बदल गया है एंड अचानक से उन्हें ये रियलाइज हो रहा है कि वो ये क्या कर रहे थे एंड आप ही उनके सोलमेट हैं। आप क्या डिजर्व करते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए आपके लिए, वो सारी चीजें उन्हें यहाँ रियलाइज हो रही है द लवर्स के कार्ड के साथ। एंड फाइनली ये पर्सन
मुझे लगता है कि इन द एंड ऑफ द वीक इसे आपको खोने से बहुत ज्यादा डर लग रहा है एंड फाइनली ये पर्सन सरेंडर करने को तैयार है कि ओके मुझे दूसरों की बातें नहीं सुननी है, मैं आपकी बातें भी सुनूंगा, आपको भी इम्पोर्टेंस दूंगा और ज्यादा डिमांडिंग नहीं रहूंगा या रहूंगी, इस तरह की कोई चीजें। एंड सारी स्वीट चीजें, सारा रोमांस वापस से आपके लाइफ में आता हुआ लग रहा है इस वीक में। तो काफी उतार चढ़ाव वाला सप्ताह रह सकता है आपके लिए लियो। सो ये थी रीडिंग आपके दिसंबर के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।